सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू सीरीज़। इस पूरे सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में कि पीएचपी के साथ हम क्या काम कर सकते हैं, एपीआई कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक रियल डिवाइस पे अपना लोकल होस्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, अब आज के वीडियो ये वाले वीडियो में क्या होने वाला है, हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे एक ईमेल पासवर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाइंडिंग अप्लाई करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक लिस्नर बनाया हुआ है और ईमेल और पासवर्ड को गेट किया हुआ है। ओके, सिर्फ इतना सा काम किया हुआ है। ओके, अब अब हमारा क्या रहता है कि भाई ये वाला जो डाटा है हमने डेटाबेस में पहुँचाना है। अब आपको मैं बताता हूँ, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं MySQL डेटाबेस। तो उस तक डाटा लेके जाने के लिए हमें चाहिए होता है एपीआई। अब वो एपीआई कैसे बनाएंगे, वो एपीआई भी हम खुद ही स्क्रैच से, बिल्कुल न्यू से हम खुद ही बनाएंगे। अब आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, XAMPP, XAMPP कुछ है आई थिंक उसका। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, ईजिली आपको मिल जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ओके, सो ये क्या करेगा, आपके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, जिसमें MySQL आपके पास डेटाबेस को आप वहाँ पे डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। ओके, सो मैं आप इसको स्टार्ट होगा आपके पास, स्टार्ट में आपने क्या करना है, स्टार्ट पे दोनों पे क्लिक करना है, अपाचे और MySQL को दोनों को ऑन कर लेना है। ओके, जब ये ग्रीन कलर के हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क कर रहा है। ओके, सो अब यार हमने जैम्प तो स्टार्ट कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने अब करना क्या है कि लोकल डिस्क सी में जाना है। ओके, वो और वहाँ पे एक फ़ोल्डर है, मैं आपको उस फोल्डर को तक ले जाता हूँ, उसका नाम होगा जैम्प। ओके, उस फोल्डर के अंदर आके आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा HT docs के नाम से। ओके, और इसके अंदर आप एक आके फ़ोल्डर बना लेंगे। हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे PHP सीरीज़। ओके, हम कोई सा भी नाम रख रहे हैं, यहाँ पे PHP सीरीज़ हमने रख दिया। ओके, सो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एटम। ओके, मेरे पास डाउनलोड ठहरा है, काफ़ी ईजी है इन चीज़ों को डाउनलोड करना है, वरना मैं दिखा देता लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो इसी वजह से ये काफ़ी ईजी जो सॉफ्टवेयर हैं डाउनलोड हो जाएंगे, तो उनकी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, ये डाउनलोड कर लेना है। ओके, अच्छा, अब ये हमने डाउनलोड कर लिया, ये बिल्कुल फ्री है और इसको हम ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद देखो मेरे पास यहाँ पे एक पिछला प्रोजेक्ट ओपन है। ओके, ये न्यू आई थिंक सो ओपन हो जाएगा। हाँ, न्यू ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर में जाएंगे। ओके, ओपन फोल्डर में जाने के बाद जैम्प में जाके HT docs में जाके हम अपना वाला जो फोल्डर है माई PHP सीरीज़, ये वाला ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ओके, सिर्फ इतना सा काम था। अब यहाँ पे हम इस पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेंगे, signup.php। ये हमारा हो गया किसी चीज़ का फाइल, एपीआई जहाँ पे हमने बिल्ड कर रहे हैं वो फाइल। अब यार एपीआई हम पहले बना रहे हैं, पहले डेटाबेस तो बनाएं कि डेटाबेस में क्या होने वाला है। ओके, सो डेटाबेस का कैसे एक्सेस करेंगे, अब हम यहाँ पे, अब मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट PHP my admin। ओके, जस्ट मैं ये लिखूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा और इसके बाद मेरे सामने एक पूरा एक UI आ जाएगा जो कि डेटाबेस MySQL के रिलेटेड है हमारा। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पहले से डेटाबेस हैं, इनको आप इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो जस्ट, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या पे कह रहा है, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक डेटाबेस में काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं MySQL के डेटाबेस में, और उनके बीच हम रिलेशनशिप्स यानी कि फॉरेन की वगैरह, प्राइमरी की, यूनिक की, ऐसे बना के एक पूरा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब हम इस डेटाबेस का नाम रखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन रख दिया, अब इसको हम कर देंगे क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, क्रिएट टेबल करना है, यूज़र का टेबल बनाना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद क्वेरी लिख के करें, काफ़ी ईजी है। आपको शुरू में मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो आप क्वेरी से करें, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। क्रिएट टेबल, अब क्रिएट टेबल आपने लिखना है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, उसके लिए एक क्वेरी है, क्रिएट टेबल लिखेंगे और फिर टेबल का नाम यूज़र्स मैं रख रहा हूँ, और फिर ये सर्कल ब्रैकेट्स, ठीक है, जो भी है। अब इनके बीच हमने क्या करना है, वो वाले फील्ड्स डिफाइन करने हैं जो हमें चाहिए। हमें तो 2 फील्ड्स चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि 3 फील्ड्स चाहिए। हम 3 फील्ड्स पे काम कर लेते हैं। इंट, ओके, एक तो हम होगा हमारे पास, इंट लिखेंगे पहले, आईडी मैं लिख देता हूँ, और फिर उसका डाटा टाइप लिखूँगा, ठीक है। और फिर वो क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ प्राइमरी की है। अब प्राइमरी क्या है कि प्राइमरी की एक टेबल में ऐसा की होता है, इसके थ्रू हम पूरे रो को एक्सेस कर सकते हैं।
ये यूनिक होता है हमेशा। ओके, और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू कर देते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो इसकी कि हम खुद ही वैल्यू असाइन करें, तो ये खुद ही असाइन होता रहे, ठीक है, खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। ओके, अब हम यहाँ पे कामा यूज़ करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे अपना। अब ये हमारा होने वाला है ईमेल। अब इसको हम करेंगे वेरकेर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है पासवर्ड। ओके, इसको भी हम वेरकेर लिख देते हैं 50 हुई, ठीक है। सो ये हमारे पास ये एक आप क्वेरी इसको पूरा देख लें। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गो पे। ओके, हमारे पास जो हमारा डेटाबेस बन गया है। ओके, सो फाइनली हमारे पास जो डेटाबेस का जो एक टेबल है वो बन गया यहाँ पे यूज़र्स के नाम से। अब इसमें हम प्लस पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ईमेल, आईडी और पासवर्ड वाले फील्ड्स बन गए हैं। ओके, सो अब आते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो मैं अपना यहाँ पे साइनअप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, साइनअप.php बना लिया। ओके, अब हम यहाँ पे एक करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। हमेशा हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं CONN, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, $साइन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि PHP में हम $साइन वेरिएबल के साथ लाजमी यहाँ लगाते हैं। ओके, सो पहले हम PHP यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन। ओके, अब एक नॉर्मल रूटीन बन गया है जिसकी वजह से हम कौन लिखते हैं। अब MySQLi आप लिखेंगे MySQLi कनेक्ट। अब आप कहेंगे यार ये कैसा कोड है, ये तो हमें अब याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेटाबेस की एक फंक्शन है PHP की तरफ से, तो इसका ईजी आप लोग इसको याद कर लो। जस्ट लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट पास करेंगे हम यहाँ पे और एक फील्ड होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि ये फाइल में हमेशा तो नहीं लिखता, एक बार ही लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पे है रूट जो कि हमारा एडमिन है, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, और जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब डेटाबेस का नाम क्या है, ऑथेंटिकेशन, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिखना है, ऑथेंटिकेशन। ओके, अब ये हमारा हो गया डेटाबेस के साथ कनेक्शन। सही है भाई, डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन कर लिया। अब हमने नेक्स्ट काम करना है क्या है कि उस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना है। अब उस टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करवाएंगे, ये अब हम देखते हैं। ओके, अब जो उधर से हम डेटा भेजेंगे वो हम भेजेंगे पोस्ट के फार्म से। किसके फार्म से, पोस्ट के फार्म से। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी के लिए हम एक वेरिएबल जैसे बनाने वाले हैं, जस्ट एक ईमेल के नाम से, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल बनाने वाले हैं एक पासवर्ड के नाम से। इन चीज़ों को बहुत ही ईजी होके देखें, ये बिल्कुल टेंशन वाली लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं $साइन यूज़ करूँगा और एक अंडरस्कोर और यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट। अच्छा, इनको देखो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिकॉज ये जस्ट PHP की तरफ से कुछ कोड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाया है तो आपको आपके लिए याद करना मुश्किल होना चाहिए। ये खुद के उनके कोड हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे, नॉर्मल से कोड्स हैं। अब पोस्ट हमने क्यों यूज़ किया है, जब भी हम डेटा इंसर्शन करवाते हैं तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, ठीक है, इसी तरह। तो हम पोस्ट तभी यूज़ करते हैं जब हमने डेटा इंसर्ट करवाना हो। अब यहाँ पे पोस्ट में हम यहाँ लिख देते हैं ईमेल, ओके, और यहाँ पे $साइन पोस्ट। अच्छा, जो भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, जो भी, उनके साथ हमेशा हम ऐसे ही करते हैं $साइन अंडरस्कोर। ओके, ये उनके साथ लाजमी है। ओके, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पासवर्ड मैं जैसे लिख रहा हूँ। अब अंदर ये जो ईमेल पासवर्ड लिख रहा हूँ, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है जो भी हम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जब डेटा आ रहा है तो वहाँ से जो की आ रहा है डेटा का, वो इसकी ये वाला की आ रहा है। होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। अब जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो से भेजेंगे, एंड्रॉयड से, तो की जो भेजेंगे हम ईमेल भेजेंगे और फिर एक वैल्यू भेजेंगे जो कि इसमें चला जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास ईमेल पासवर्ड आ गए। ओके, अब हम एक लिखेंगे क्वेरी, ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल इसका, ठीक है, स्टिल। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ये इंसर्शन के लिए क्वेरी है, इंसर्ट इनटू। अब हमारे टेबल का नाम हमें लिखना है, टेबल का नाम यूज़र्स था। अब टेबल नाम हमने लिख लिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब यहाँ पे हम टेबल की फील्ड्स लिखेंगे जो हमने इंटर करवानी है। अब टेबल की फील्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है ईमेल और पासवर्ड। आईडी को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड लिख लिया। अब यहाँ पे स्पेस देके मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखना है और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं है खैर ये। अच्छा, अब यहाँ पे अंदर क्या पास करना है मैंने, ईमेल के पहले जैसे ईमेल लिखा हुआ है वहाँ ईमेल की वैल्यू, फिर पासवर्ड की वैल्यू। अब ये थे
सेम वो वाले नेम जो टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो वैल्यू हम पास करना चाहते हैं। वैल्यू हमारे पास किधर है, ईमेल में है, पासवर्ड में है। ओके, सो यहाँ से भेज देते हैं भाई। यहाँ से कैसे भेजेंगे, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दो सिंगल क्विट, दो सिंगल ये, और यहाँ पे इसके अंदर ये करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं बना लूँगा ईमेल ऐसे। ओके, ये ऐसे आपने, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम ऐसे डाटा पास कर रहे हैं। ये कैसे, फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर जो वेरिएबल है हमारे पास वो वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेरी भी बना लिया है। अब बहुत अच्छा, हमारे पास जो लास्ट का कोड रहता है वो ये है कि इफ़ को भी छोड़ दो आप। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्वेरी हमारा रन हुआ है। अब क्वेरी रन होगा तो मतलब हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। सो इसको चेक करने के लिए एक बूलियन वेरिएबल, यानी कि आप कोई से भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने जैसे रिजल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है हमारे पास, MySQLi क्वेरी। ओके, अब ये हमसे दो आर्गुमेंट्स मांगता है। एक तो कहता है भाई मुझे वो दो कनेक्शन बताओ, कनेक्शन कब बनाया। हमने कहा ये वाला हमने कनेक्शन बनाया, ये वाले वेरिएबल का नाम दे दिया। अब कॉलम देख के हम क्या पास कर देंगे, कहता है जो क्वेरी आप पास कराना चाहते हो वो मुझे दे दो। हमने दे दिया भाई तो आपको। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक कनेक्शन बन गया क्वेरी का डेटाबेस के साथ। अब ये बना या नहीं बना, ये हम इस तरह इस चेक करेंगे, इफ़ और यहाँ पे पास कर देंगे रिजल्ट। आप इस तरह समझ लें अभी के लिए कि जो ये रिजल्ट है हमारे पास एक बूलियन वैल्यू हमारे पास रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर ये ट्रू होता है तो मतलब डाटा इंसर्ट हुआ, अगर ट्रू नहीं होता तो मतलब डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। ओके, डाटा इंसर्ट हुआ तो हम लिखेंगे इको क्रिएटेड। ओके, एल्स इको समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सो यहाँ तक हमने फाइनली बना लिया है कि हमारा साइन अप हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम करेंगे एंड्राइड से कि भाई एंड्राइड से अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या मेथड है इसका कनेक्ट करने का। सो पहले तो मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर दूंगा, और अब जाऊंगा मैं यहाँ पे अपने इधर। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा लोकल होस्ट। ओके, और लोकल होस्ट के जाने के बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, अब जो हमारे फाइल का नाम था वो था PHP सीरीज, आई थिंक सो। ठीक है, लोकल होस्ट के सामने मैं PHP सीरीज लिख दूंगा, लिखा आ गया ना। अब हम अपने signup.php पे क्लिक कर देंगे। ओके, आपने क्या करना है, ये वाला जो लिंक है ये कॉपी कर देना। ओके, कॉपी कर लिया आपने, एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए आप लोग। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए, अब यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रिंग URL। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हम जाके क्या कर लेंगे, इनिशलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि लोकल होस्ट जब भी आप रखेंगे वर्क नहीं करेगा रियल डिवाइस पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो CMD यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसको कमांड प्रमोट कहते हैं। तो इसको अपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने कर लेना है, सर्च करना है ipconfig लिखना है। ओके, और इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे जो एड्रेस आपके पास आ रहा है ये वाला आपने कॉपी कर लेना है, और लोकल होस्ट की जगह ये वाला लिख लेना है। अब ये तभी कनेक्ट होगा आपका जब PC और आपका जो मोबाइल है सेम इंटरनेट कनेक्शन पे है। ओके, सो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास URL आ गया है। अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, इस URL को हिट करना है। कैसे हिट करेंगे भाई, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि API के साथ और फिर डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वॉली लाइब्रेरी आती है, तो वो हम गूगल से देख लेते हैं। क्या, वॉली लाइब्रेरी। ओके, सो वॉली लाइब्रेरी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और गूगल ओवरव्यू में जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, आई थिंक सो। ये देखो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज़ का मिल गया। अब डिपेंडेंसी हम क्या करेंगे, build@gradle में जाएंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसको तो हम सिंक्रो कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम खास नहीं, हमें इंटरनेट के परमिशन देने होंगे। ओके, सो इंटरनेट के परमिशन मैं दे देता हूँ। इंटरनेट परमिशन देने के बाद आप यहाँ पे मैं अक्सर लिखता होता हूँ जब भी मैं इंटरनेट रिलेटेड कोई भी काम कर रहा था, यूज़र क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक। ओके, मैंने आई थिंक स्टैक ओवरफ्लो से देखा था शायद, मेरा जब HTTP से मैं कोई रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता था तो कभी इशू आता था, तो इसी वजह से मैं ये लिख लेता हूँ उस दिन के बाद से। ओके, सो इसको हम बिल्ड होने देते हैं। अब ये जब बिल्ड हो जाएगा तो हमारे पास वॉली लाइब्रेरी आ जाएगा, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पास करेंगे अपना, पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट पास कर देंगे। अब पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसके अंदर पास कर देंगे हम अपना ईमेल और पासवर्ड। ओके,
और जो अब लॉगिन का सारा काम होगा उस वाले जो हमारा फंक्शन होगा इसमें हम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ गया। अब भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में पास करूँगा, ठीक है। स्ट्रिंग काफ़ी लोग जेसन रिक्वेस्ट भी यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, ये हम खुद पूरा लिख लेते हैं। ओके, और फिर अभी इसको इंपोर्ट क्लास कर लेते हैं। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट्स मांग रहे हैं। पहले कहते हैं मेथड कौन सा है, भाई मेथड आपको दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब वो दोबारा दूसरा चीज़ जो मांग रहा है वो है मांग रहा है URL, हमने URL ऊपर बना लिया। अब तीसरा चीज़ वो है न्यू रिस्पांस लिसनर, जो भी कोई रिस्पांस आएगा वो इसके थ्रू आ जाएगा। और यहाँ पे कामा दे के आप लिखेंगे न्यू एरर लिसनर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, कामे दे देंगे ये वाले। ओके, सो अब भाई यहाँ पे रिस्पांस आएगा, यहाँ पे एरर आएगा, डाटा कैसे जाएगा, मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका सेमीकोलन से पहले हम क्या कर लेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स दो ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट पैरम्स। ओके, और यहाँ पे रिटर्न को हम काट देंगे। ओके, सो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये रिटर्न किस डाटा टाइप को कर रहा है, एक मैप स्ट्रिंग डाटा टाइप को कर रहा है, स्ट्रिंग को। तो हम पहले वही वाला एक बना लेते हैं जो वो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने आखिर में वही रिटर्न तो कराना है उसको। तो वो हम बना रहे हैं एक तरह से मैप, हो गए हैश मैप एक तरह से बना रहे हैं हम। अब इसके अंदर वो वाला डाटा हम सेट कर देंगे जो हमने आगे भेजना है। कौन सा डाटा भाई, मैप डॉट पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, ईमेल है, जो कि है ईमेल, और सेम हम करेंगे पासवर्ड के साथ। और आखिर में क्या कर देंगे, हम इस मैप को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, अब इससे क्या काम हो गया, हमारा सारा तकरीबन काम हो गया। अब इस वाले जो रिक्वेस्ट को है हमने इन क्यों भी तो कराना है, रिक्वेस्ट यार रिक्वेस्ट क्यों के अब स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट क्यों बना लिया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्विज क्यों इसका नाम ही रख लेता हूँ, और वॉली। ओके, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। अब यहाँ पे मैं दिस पास कर दूंगा, सिंपल सा बात है भाई। और इस क्यू के अंदर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपना स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। सिंपल सा काम है, हमारा सबक सारा काम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, रिस्पांस को टूस्ट कराएंगे। जो रिस्पांस आएगा हमने जो करवाए थे कि समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर क्रिएटेड। ओके, ये वो वाला काम है। अब यहाँ पे एरर कोई आया तो ये एरर भी हमें शो करा देगा भाई, टू स्ट्रिंग। अब हमारा ये सारा कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट बन गया है। सो अब हम ये क्या करते हैं, इस ऐप को रन करके देख लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। सो गैस, जो हमारा ऐप है वो रन हो गया है। ये यहाँ पे हम वैसे ईमेल के लिए अभी कोई खास पैटर्न नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे हम कुछ भी वैसे इंटर कर सकते हैं। ओके, मैं तो अपना ईमेल दे रहा हूँ यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 तक ये देता हूँ। अब इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नो कनेक्शन एरर यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब इसको कैसे फिक्स करना है, इसको अब देख लेते हैं क्यों यहाँ पे नो कनेक्शन एरर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इंटरनेट का परमिशन हमने दिया हुआ है। ओके, और जो हमने लिंक दिया हुआ है इसमें कुछ इशू है। हाँ, मे बी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था एक, इसकी वजह से इशू आ रहा था मे बी। अब मैं इसको फिर से रन करके देख लेता हूँ। सो अब हम फिर से कुछ वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें इशफाक लिख रहा हूँ, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और इस पर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटेड लिखा है, मतलब हमारा डाटा अकाउंट जो है क्रिएट हो गया। अब हम ब्राउज़र पे आके लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके, इसको हम कर देंगे ब्राउज, और यहाँ पे आएंगे अपना जो डेटाबेस है हमारा ऑथेंटिकेशन, इसमें आएंगे, और जो इसमें हमारा टेबल है यूज़र, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें देखो डाटा आया हुआ है, एक इशफाक 1 2 3 4 5 6, एक दफ़ा डाटा कोई नहीं आया था मेरे ख्याल से। उसमें कोई एरर कोई इशू ऐसे आते हैं काफ़ी बार, ठीक है, जो हमने पहले फिक्स कर लिया था। ओके, अब जैसे ही हम कोई नया डाटा एंटर करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। अब देखो ईमेल जो है हर किसी का एक ही होना चाहिए ना, दूसरी दफ़ा सेम ईमेल तो डालेगा तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे वो लॉगिन कर सकता है। तो ऐसा नहीं करने देना हमने, तो ऐसे नहीं करने देना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इंसर्ट से पहले एक और क्वेरी लगाते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ चेक क्वेरी। अब ये क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर सेलेक्ट, ये मे भी इससे फ़र्क पड़े। सो वेयर मैं सारे वो रिज़ल्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे जो हमारे पास ईमेल है वो हमारे इस वाले ईमेल को मैच कर जाए। ओके, अगर इसके साथ मतलब ये है कि अगर कोई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस ईमेल के साथ कोई वैल्यू मैच कर जाता है,
तो मतलब ये वाला ईमेल जो यूज़र ने प्रोवाइड किया ये पहले से है। ओके, सो अभी फिर मतलब इसको हम साइन अप नहीं करवाएंगे, इसको और कुछ ट्रस्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक रिज़ल्ट बना देता हूँ, इसको मैं रिज़ल्ट बना देता हूँ और इसको हम करेंगे जो है MySQL क्वेरी। ओके, सेम और कनेक्शन और जो है चेक क्वेरी। ओके, अब अगर इफ़, अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं, इफ़ MySQL एक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है नम रोज़। ठीक है, MySQL नम रोज़, और इसमें हम पास कर देंगे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन है 0, मतलब ये है कि जो रोज़ हैं उसमें, ये जो हमने सेलेक्ट किया डाटा, इसमें रोज़ अगर हैं जो 0 से ज़्यादा है तो मतलब अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे इको करा देंगे इसको, ऑलरेडी देर इज़ already an account linked with this email। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम कर बढ़ा देंगे एल्स केस, और एल्स केस में अपना हम ये वाला जो सारा कोड है बाद वाला ये वाला डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो अब हमारा ये सेफ हो गया। अब हम देखो दोबारा इशफा ये वाला डाटा क्रिएट करने की करते हैं। तो क्या लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई इशू आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये इशू चेक कर लेते हैं। हमारे पास किस लाइन पे आ रहा है, 8 लाइन पे आ रहा है कौन और चेक क्वेरी में। इसको क्या इशू होगा, मे बी यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, मे बी इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लिखा हो, मे बी, क्योंकि PHP में ऐसे इशू आते होते हैं। और अब इसको क्रिएट करते हैं। हाँ, देर इज़ ऑलरेडी एन अकाउंट लिंक्ड विद दिस नंबर, दिस ईमेल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सेव कर लिया अपना साइनअप। अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे लॉगिन का फंक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।